हेलो दोस्त, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 10th का मैथ एक प्रश्नावली 1.2 का एक क्वेश्चन किए थे। दो क्वेश्चन उसमें और हैं, उसे हम देखते हैं। तो हम रूट 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके थे। तो हम अगला आज देखते हैं। क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 3 + रू 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम सॉल्व करते हैं। हल है। तो ये कह रहा है कि जो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय है तो इसका उल्टा हम मान लें। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या है। उसका उल्टा माने तब सॉल्व करें, क्योंकि अपरिमेय में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, परिमेय में पता है। तो हम उसे परिमेय मानकर सॉल्व करें। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। माना 3 + √2 2√5। अगर ये परिमेय है तो इसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। और इसका जो होता है कि q कभी जीरो नहीं होगा और p और q सहभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे हम p/q को रूप में लिख दिए। तो हम √5 को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो ऐसा करें कि इसको हम पक्षांतर कर दें। तो रूट 3 को उधर कर दें तो ये बचा 2√5 = p/q -3। यार प्लस में थे, इधर आया माइनस हो गए। अब इसका हम हर बराबर कर दें तो 2√5 बराबर p/q। इसका हर बराबर कर दें साथ साथ। तो यहाँ 3 q से गुणा करें तो हो जाएगा -3q/q। अब हम √5 को इधर रहने दें, बाकी उधर सब पक्षांतर कर दें। तो ये √5 बराबर p-3q/2q। यहाँ से इधर गुणा में थे, इधर भाग में हो गया। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1।
ठीक। चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पूर्णांक हम मान चुके हैं, तो जो पूर्णांक है तो ये हो जाएगा, इसलिए P-3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हो रहा है। हम इसको परिमेय दिखा रहे हैं और √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम अगला स्टेप में लिखते हैं। परंतु समीकरण 1 से √5 बराबर P-3Q बटे 2Q, ये एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान रहे हैं यहाँ, ये परिमेय संख्या है, और यहाँ मान रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो इसीलिए आगे जो हम लिखेंगे कि यह हमारे कथन के विरोध है, इसीलिए यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः यह कथन गलत है। चलो यहां लिखें, अतः हमारा कथन गलत है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, हमने कर दिया। अब है अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिया, हमें 2 नोट किए हैं, एक बाद में करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हल, कह रहा अपरिमेय संख्या, तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जो परिमेय संख्या जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो माना
1/√2 बराबर P/Q। और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और P एवं Q सहभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो हम इसे पलट दें, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो पलट दें तो इसको हम बन जाएगा √2 बराबर Q/P। ठीक, इसको पलट दिए हैं और इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो यह परिमेय संख्या होंगी। इसीलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा परिमेय हो गया। तो ये जब परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इसका उल्टा हो रहा है। परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रहा है √2 Q/P, यह एक अपरिमेय संख्या है जो कि यह अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसको कह रहे हैं Q/P की ये परिमेय संख्या है, और इसमें कह रहा है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हो रहा है। तो यह हमारे कथन का विरोधाभास है। यह कथन पूर्व कथन का, यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है। इसीलिए हमारा कथन गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सिद्ध हुआ। अब है ये अगला, तो इसे हल करेंगे।
मान लें, सबसे पहले माने तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना 7√5 बराबर P/Q, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और P/Q सहभाज्य संख्या है। संख्याएं हैं, ठीक। और इसका अगला स्टेप जो करें, क्योंकि जो रूट में है उसी को एक तरफ रखें, बाकी सब दूसरी तरफ रखें, तो इसे हम अगला स्टेप लिखते हैं। √5 इसको उधर कर दें तो ये हो जाएगा P/Q, और 7 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 7Q। ठीक, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब ये जो P और Q एक पूर्णांक है, क्योंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, तो जब एक पूर्णांक है तो परिमेय भी है, इसीलिए P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु P/Q अगर पूर्णांक है तो ये जो है भाग में 7 लिखा है, इसको भी लिख दो चाहे न लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर वो परिमेय है तो कोई भी पूर्ण संख्या अगर भाग में, जोड़ में, घटाव में लिखी तो वो परिमेय संख्या ही होगा। अब समीकरण 1 से देखते हैं, परंतु समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कह रहा है कि √5 जो है ये अपरिमेय संख्या, हम पहले से भी कर चुके हैं। तो √5 बराबर P/7Q, जो कि यह अपरिमेय संख्या है। और ये है अपरिमेय संख्या, और यहाँ कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है, और यहाँ कह रहा है ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब है विरोधाभास एक दूसरे का है। तो यह कथन अब हम लिख दें, यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है। इसीलिए हमारा कथन गलत है। अतः 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बचा है, 6 प्लस रूट, ये है तीसरा क्वेश्चन। इसे हम भी सॉल्व करें, तो हल करें इसको। हल, तो इसको हम उल्टा मान लें। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख भी सकते हैं। माना 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटे q। q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और p तथा q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब रूट 2 को एक तरफ रखें, बाकी सबको एक तरफ पक्षांतर कर दें। तो 6, इसको 6 को उधर कर दो, तो इधर बचा रूट 2, और ये p बटे q माइनस 6। अब इसका हर बराबर, तो इसका हम हर बराबर करें तो रूट 2, और ये हो जाएगा p माइनस 6q बटे q। इक्वेशन नंबर 1। अब p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p तथा q एक पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होंगे, और इसमें जो कुछ जोड़ के घटा के भाग करके लिखा वो सब परिमेय होंगे। इसीलिए p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है। तो ये जब परिमेय है, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, देखते हैं। परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रहा है रूट 2 बराबर p माइनस 6q बटे q एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह एक इसीलिए यह हमारे कथन का विरोधाभास है। इसीलिए हमारा कथन गलत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना था, ये हो गया सिद्ध। यहाँ ये परिमेय कह रहा है, यहाँ परिमेय हो गया।
तो ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए अपरिमेय संख्या